तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो क्या होगा, दो डिफरेंट नेटवर्क्स, उनके दो डिफरेंट वीलैन्स, और उसके लिए हमें राउटर रिक्वायर्ड था जिसके पास हमने क्रिएट किए दो सब इंटरफेसेस। ठीक, और सब इंटरफेस को हमने एक वीलैन आईडी टैग करने को कहा, जिसके लिए हमने कमांड यूज की थी इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, के भाई डॉट वन क्यू का प्रोटोकॉल वीलैन नंबर करोगे जब भी डाटा भेजोगे इस सब इंटरफेस से। ठीक, और जब इस सब इंटरफेस से डाटा जाएगा तो टैगिंग को किस वीलैन की होगी, 20 की। और दोनों को हमने एड्रेस भी असाइन किए। ये आईपी एड्रेस जो है वो यूज होंगे एज अ गेटवे फॉर यूजर्स। ठीक, तो ये जो सब कुछ हमने किया, इस सब कुछ को हमने कहा कि ये हमने परफॉर्म की इंटर वीलैन राउटिंग। अब ये जो इंटर वीलैन राउटिंग थी, इस राउटिंग का एक नाम भी है, और वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक, कि राउटर जो है वो एक स्टिक पर आपके पास मौजूद है, एक तरह से हम इसको मतलब इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो उस राउटर के थ्रू जो है वो यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रही है, इंटर वीलैन राउटिंग। तो ये इंटर वीलैन राउटिंग जो है वो सब इंटरफेसेस के मेथड से होती है, जो कि सिंगल राउटर पे होती है, और इसे हम कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक, लाजमी सी बात है, स्विच के स्विच बीच में भी ट्रंक होगी, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल वीलेंस का डाटा जाएगा 10 और 20। जहां से मल्टीपल वीलेंस का डाटा है वहां पर आपको ट्रंक चाहिए। ठीक है, ट्रंक के बगैर मल्टीपल वीलेंस का डाटा कैरी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रंक पोर्ट वो होती है जिस पर ये वाला प्रोटोकॉल काम करता है, डॉट वन क्यू करता है टैगिंग। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हम दोबारा अपनी टोपोलॉजी वापस लाते हैं, और ये टोपोलॉजी वापस आ गई। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ठीक है भाई आपके पास जो है वो राउटर आपने यूज कर लिया, तो अब क्या हो रहा है कि ये राउटर जो है इसके आगे इंटरनेट भी हो सकता है, तो इसने राउटिंग भी करनी है, फिर ये सब ये फिर इंटरवीलन राउटिंग भी कर रहा है। तो जब इस बेचारे को इतने सारे काम करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आपने कहा यार मुझे अगर सही परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक और राउटर नहीं। हम इंटरवीलन राउटिंग रियल वर्ल्ड में अगर ज्यादातर देखा जाए तो वो किसके थ्रू हो रहा होता है, वो हो रही होती है लेयर 3 स्विच के थ्रू। ठीक, ये सूरज वाला जो स्विच है ये हमारा है लेयर 3 स्विच। ठीक, तो अब हम मल्टी लेयर स्विच यूज करते हैं, और इस मल्टी लेयर स्विच से हम क्या करवाते हैं, इंटरवीलन राउटिंग। इस स्विच से क्योंकि हमें इंटरवीलन राउटिंग परफॉर्म करवानी है, तो हम एक काम करते हैं कि राउटर जो है उसे पावर ऑफ करने से पहले, चूंकि इस पर हमारी सारी इंटरवीलन राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक, तो सिर्फ WRP में लिख सकता था, लेकिन याद दिलाने के लिए कि पूरा वर्ड क्या है, राइट मेमोरी। ठीक, तो अब हमने ये कर लिया WR, और हमने उससे जो है वो ये राउटर जो है इससे कहा कि भाई सब कुछ अपनी क्या कहते हैं रैम से डाटा NV रैम में सेव कर लो, ताकि जब हम तुम्हें ऑफ करें तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हो कि दोबारा ऑन करने पर इंटरवीलन राउटिंग अपनी जगह काम करे। ठीक, अब हमें राउटर की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास क्या आ गया, लेयर 3 स्विच। ठीक, ऑब्वियसली जब स्विच आया है तो इसे भी कनेक्ट होना होगा। कहाँ कनेक्ट होना होगा, यहाँ पर। ठीक, हमारे नेटवर्क में कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, हम दूसरे स्विच से कनेक्ट कर लें या पहले से ही कर लें, सिर्फ नेटवर्क से कनेक्ट होना है। अब जब ये नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो अब इसके पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए, कोई बताए मुझे इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना चाहिए मुझे स्टार्टिंग से। जब मैंने एक स्विच कनेक्ट किया अपने नेटवर्क में, एक नया स्विच लाया, वीलैंस के बारे में, क्योंकि इस स्विच को अभी नहीं मालूम होगा कि मेरे नेटवर्क में कौन कौन से वीलैंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्विच के पास आऊंगा और स्विच से कहूंगा कि भाई तुम जिस नेटवर्क का पार्ट बने हो उस नेटवर्क में क्या मौजूद है, उस नेटवर्क में मौजूद है enable conft host name
L3 स्विच, ठीक, L3 लिखना था, हैश नहीं। वालेकुम अस्सलाम। L3 स्विच, तुम तो वीकेंड का नहीं कह रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। यहाँ से सही नजर आ रहा है, मैं वहां बैठ जाऊँ जैसा सही लगे, मतलब क्योंकि यहाँ से तो फिर मैं भी आ रहा हूँ ना सामने। अच्छा भाई, तो हमने इसे क्या कह दिया कि भाई ये जो अब नया स्विच हमारे पास आया है जिसको हमने नेटवर्क से कनेक्ट किया है, ये स्विच है हमारा लेयर 3 स्विच, ठीक। और ऊपर इसकी हेडिंग आ रही है मल्टी लेयर, तो मल्टी लेयर का मतलब लेयर 2 लेयर 3 दोनों। हम इसे एज अ लेयर 3 इसलिए लिख रहे हैं कि इसका हाईएस्ट रैंक क्या है, लेयर 3। तो ये लेयर 3 स्विच आ गया, क्या करना था इसे, वीलैंस बताने थे, ठीक। तो हम इसे बताएंगे कि भाई हमारे पास एक VLAN 10 है इस नेटवर्क में, और उस VLAN 10 को हमने नेम दिया था IT, और दूसरा VLAN 20 है, और उसका नेम हमने सोचा था क्या रखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, VLAN 20 का नेम हमने कहा था क्या रखेंगे, HR, ठीक। तो VLAN 10 नेम IT, VLAN 20 नेम HR, ये दो VLANs हमने क्रिएट कर दिए। अब ये जो दो VLANs क्रिएट हुए हैं, तो इन दो VLANs के बारे में हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कोई पोर्ट मेंबरशिप वगैरह टाइप की चीज नहीं है। पोर्ट मेंबरशिप कब होती है, नहीं नहीं, जब डिवाइस कनेक्ट हो, एंड डिवाइस, ठीक है। तो जब एंड डिवाइस कनेक्ट हो तो उस वक्त हम पोर्ट मेंबरशिप के बारे में बताते हैं, सही। हाँ, लेयर 3 का मतलब ही वही है, मतलब जिस डिवाइस को आप लेयर 3 कहेंगे इसका मतलब वो डिवाइस एज अ राउटर काम कर सकती है, ठीक। अच्छा भाई, 20%, ठीक है। तो अगला, मैं म्यूट रखूँ आपको और फिर और क्या हमारी डिस्कशन चल रही थी कि वीलेंस हमने जो है वो अपडेट कर दिए लेयर 3 स्विच के पास। अगला मैंने पूछा था कि क्या काम होना चाहिए, क्या बताएंगे, नहीं 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 नहीं, एक काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम स्विचिंग वाले काम पहले पूरे कर लें। तो स्विचिंग वाले काम, अभी हम आईपी शाईपी पे नहीं जा रहे, लेयर 3 पे नहीं जा रहे, स्विचिंग वाले काम क्या रह गया, क्या बताना रह गया, लेयर 3 स्विच के पास, नहीं नहीं, रेंज तो वो सब वो कब आएगी जब आपको डिवाइसेस का बताना हो ना कि ये इसके डिवाइसेस फोन फोन को ट्रंक करवाया ना। ट्रंकिंग करेंगे, बिल्कुल। तो ट्रंकिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जब भी आपने दो स्विचेस को कनेक्ट किया तो उनके दरमियान जो पोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, ट्रंक होना। ट्रंकिंग होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि भाई हमारी जो इंटरफेस है स्विच का, कौन सा इंटरफेस, FA01, वो अभी किस मोड में है, तो हमें नजर आएगा कि भाई ये वही डायनेमिक ऑटो है और उसकी वजह से क्या है, एक्सेस, ठीक।
तो हमने क्या किया कि हम आए ग्लोबल मोड पे और हमने इंटरफेस FA01 को कहा कि अपना मोड चेंज करो, और मोड जो है ना वो डायनेमिक ऑटो से क्या चेंज करते हैं हम इसको, डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक, ऑटो में क्या हो रहा था कि दोनों तरफ चूंकि मोड ऑटो, तो वो निगोशिएशन नहीं हो रही थी और ट्रंकिंग नहीं बन रही थी। जब एक तरफ डिजायरेबल हमने कर दिया तो अब क्या होगा कि ट्रंकिंग इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। तो जब हमने ये कर दिया तो पोर्ट जो है वो अप डाउन हुई। अप डाउन होने के बाद हमने स्टेटस चेक किया तो पता चला कि भाई इस वक्त जो पोर्ट है वो उसका ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, ट्रंक। इसका मतलब कि ये जो ट्रंकिंग का काम यहाँ हो रहा था, अब वो ट्रंकिंग वाला काम वन और 4 के दरमियान हो गई। तो लेयर 2 अब कंप्लीट हो गया, यानी कि ये मल्टीपल वीलैंस को जानता है और उन वीलैंस का डाटा सेंड करने के लिए इसके पास ट्रंकिंग पोर्ट भी है। तो ये एक स्विच में जो आप नया अटैच कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, ये दो कॉन्फ़िगरेशंस इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इसके बाद आगे फिर कहानी शुरू होगी। तो वीलैंस की इंफॉर्मेशन देना स्विच को जो हमारे नेटवर्क में है, और उसके साथ ट्रंकिंग बताना ताकि वो दूसरे स्विचेस से मल्टीपल वीलैंस का डाटा शेयर कर सके, टैग करके भेज सके, और टैग जो रिसीव हो उसको समझ सके। ठीक, अब जब ये हो गया तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसको आईपी एड्रेस देना है। प्रॉब्लम वही है कि अगर मैं इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दूं 10 के नेटवर्क का, तो क्या होगा, सिर्फ 10 के लिए ये गेटवे बनेगा, 20 के लिए गेटवे नहीं होगा, और एक इंटरफेस को हम एक ही आईपी दे सकते हैं। यही प्रॉब्लम हमारी राउटर में भी थी। तो हमने उसके लिए क्या क्रिएट किए, सब इंटरफेस। ठीक, लेकिन स्विच में हमारे पास सब इंटरफेस वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है। स्विच में हम सब इंटरफेस नहीं करते, बल्कि स्विच में क्या होता है, स्विच में हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल इंटरफेस, जो हमने पहले भी क्रिएट किया था, SVI। याद है SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस? और क्यों क्रिएट किया था हमने, वर्चुअली मैनेज करने के लिए। मतलब हमने कहा था कि अगर हम एसबीआई इंटरफेस बनाएंगे, कि वो लेयर 2 स्विच में भी हमने बनाया था, ठीक, तो वो इंटरफेस जो है उसका एक आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस से हम उसे मैनेज करेंगे, यानी उस आईपी एड्रेस को कुछ डाटा देंगे, उस आईपी एड्रेस से डाटा वापस रिसीव होगा। हाँ, मगर वो आईपी एड्रेस किस काम के लिए यूज नहीं हो रहा था, डाटा फॉरवर्डिंग के लिए, वो सिर्फ था मैनेजमेंट के लिए। एसबीआई इंटरफेस के लिए था सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। सही। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दोबारा इंटरफेसेस को समझने जा रहे हैं, और खास तौर पे एसबीआई को। तो उसे समझने के लिए सबसे आसान काम क्या है, कि सबसे आसान काम है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, एक कमांड मेरे पास होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और एक कमांड होती है शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, जब मैं शो इंटरफेस स्टेटस करता हूं तो ये मुझे बता देता है कि भाई मेरे ये सारे इंटरफेस हैं 1 से लेकर 24 तक, और ये सारे पोर्ट नंबर्स हैं, और ये स्टेटस है, कनेक्टेड है, उस पर देखो वो ट्रंक बन गई है पोर्ट नंबर 1, और बाकी सब का है VLAN 1 में, बाय डिफॉल्ट होता है। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? कह रही है? अच्छा, अब इसने मुझे ये बता दिया कि भाई ये ट्रंक है, और उसके अलावा ये बाकी इंटरफेसेस जो है वो डिस्कनेक्टेड है, और वो VLAN 1 में है, और ये नंबर ऑफ इंटरफेसेस बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसने मुझे नंबर ऑफ इंटरफेसेस क्या बताए, 24 फास्ट इथरनेट और 2 गीगा इथरनेट। अब मैंने अगला इससे बोला कि अच्छा, दूसरी कमांड जो है वो भी तो इंटरफेस देखने की है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के इंटरफेसेस की लिस्ट। तो इसने मुझे यहाँ भी इंटरफेस की लिस्ट दी। अच्छा, यहां पर लेकिन वो मुझे क्या बता रहा है कि FA01 का आईपी एड्रेस अनअसाइंड है। ठीक है, अब मुझे वो किस रिस्पेक्ट से दे रहा है, आईपी की रिस्पेक्ट से। ये जो इंफॉर्मेशन थी ये थी लेयर 2 की रिस्पेक्ट से, कि लेयर 2 पे वो किस VLAN में है, उसका डुप्लेक्स क्या है, स्पीड क्या है, लेयर 1 लेयर 2। ठीक, और यहां पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, लेयर 3 की रिस्पेक्ट से।
अब जब मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो यहाँ एक मुझे नया इंटरफेस नजर आया VLAN 1। ये इंटरफेस ऊपर नजर नहीं आया था। तो बेसिकली वो इंटरफेसेस जो ऊपर नजर आ रहे थे वो थे लेयर 2। ये जो नया इंटरफेस नजर आया है ना VLAN 1, वो क्या है, ये लेयर 3 है। सही। और इसे आईपी एड्रेस असाइन होगा और इसे हम अप कर सकते हैं अभी फिलहाल। अब मैंने इसे क्या कहा कि मैंने इसे कहा अच्छा भाई एक काम करो कि तुम्हारे पास VLAN 1 है, लेकिन मेरे केस में मुझे VLAN 1 की जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं नहीं हो रहा, म्यूट हो गया। ठीक, मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है वो एक नया इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ और उस इंटरफेस का नाम रख रहा हूँ VLAN 10, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो कमांड है इंटरफेस VLAN 10, इससे एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा जिसे हम SVI कहते हैं, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। ये एक वर्चुअल इंटरफेस होगा, इसका किसी पोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक वर्चुअल इंटरफेस है। VLAN जो हमने बताई थी वो क्या बात, किस लिए बताया था? VLAN 2, सॉरी लेयर 2 के लिए, कि ये लेयर 2 होगा। SVI इंटरफेस जो है, ये इंटरफेस हम बना रहे हैं लेयर 3 के लिए। ठीक, उस VLAN 2 को, या सॉरी वो जो हमने VLAN क्रिएट की थी VLAN 10, उसे हम IP नहीं दे सकते, उसे हम क्या दे सकते हैं? नेम। वो भी ऑप्शनल है, दे तो दे, नहीं दे तो आपकी मर्जी है। ठीक, वो लेयर 2 फंक्शन है जो VLAN क्रिएट किया था हमने, VLAN 10, VLAN 20। अब हम क्रिएट कर रहे हैं VLAN 10 का इंटरफेस लेयर 3। ठीक, तो ये लेयर 3 लेवल का काम हो रहा है। क्योंकि हमें लेयर 3 की काम जरूरत क्यों है? आगे आ जाए। नहीं, शुरू से तो रिपीट नहीं कराऊंगा, लेकिन ये ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, यहीं से शुरू हुई है बात। आ जाओ आगे। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि भाई हमारे पास जो है ये लेयर 3 स्विच है, तो जाहिर सी बात है अब हम इंटर VLAN राउटिंग जो कल हमने राउटर से कराई थी वो हम किससे करा रहे हैं? लेयर 3 स्विच से। उसके लिए हमें जरूरत है SVI इंटरफेसेस की, हर VLAN के लिए। ठीक, तो हम हर VLAN के लिए एक SVI इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक वर्चुअल इंटरफेस होगा। तो जैसे ही हमने ये क्रिएट किया, इसका स्टेट जो है वो अप हो गया। अब हम इसे क्या साइन करेंगे? आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस कौन सा साइन होगा? 10.0.0.10, जो कि क्या होगा? आईटी के यूजर्स के लिए गेटवे होगा। ठीक है, जो कि आईटी के यूजर्स का क्या है? गेटवे है। ये क्रिएट हो गया। हमने कहा दूसरा VLAN 20 क्रिएट करना है, इंटरफेस VLAN 20, और उस VLAN 20 को आईपी देनी है 20.10। ठीक, यानी कि मैंने इस टोपोलॉजी पे क्या किया अभी? यार मैंने एक ऑप्शन देखा था, हाँ ये वाला टॉप, कि ये ऊपर रहे ना अभी, सही, ताकि हमने जो किया है वो चीज हमारी सामने रहे। और अब मैं यहाँ लिखूं तो ये गायब ना हो विंडो। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं उस बात को यहाँ लिखूं, मैंने क्रिएट किया है SVI, किस नाम से? VLAN 10। और उस VLAN 10 SVI को मैंने आईपी क्या दी है? 10.0.0.10। तो ये 10.0.0.10 इसके लिए क्या हो गई? यूजर्स के लिए गेटवे। ठीक है, यूजर्स के लिए गेटवे। और एक दूसरा SVI VLAN मैंने क्रिएट किया है जिसे आईपी दी है 20.10, और उसका नाम भी चेंज होगा। वो किस नाम से है? VLAN 20 के नाम से। ठीक, तो एक SVI VLAN 10 और एक SVI VLAN 20, ये दो SVI क्रिएट कर दिए। अब मैं वेरीफाई कैसे करूंगा क्रिएट हो गए और ये जो है काम कर रहे हैं?
कौन सी कमांड से? शो इंटरफेस स्टेटस से। शो इंटरफेस स्टेटस तो मुझे नहीं दिखा रहा। अगर ऐसा है तो शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से। ठीक, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ने मुझे दिखाया कि भाई यहाँ पर आपके ये नए दो वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो गए, 10.0.0.10 और 20.0.0.10। जब लैन 3 चेक करना होगा जो शो आईपी इंटरफेस। एग्जैक्टली, लेयर 3 के लिए, लेयर 3 वर्चुअल इंटरफेसेस के लिए या एसवीआई इंटरफेसेस के लिए आईपी इंटरफेस ब्रीफ यूज होगा। लेयर 2 स्विचेस जो होते हैं वो तो नॉन मैनेजेबल होते हैं, लेयर 2 भी मैनेजेबल होता है। लेयर 3 में क्या करते हैं हम अपना वो बैकएंड से कुछ उसको नहीं, वो लेयर 2 को भी कर सकते हैं। देखो, लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच दोनों में एसवीआई इंटरफेस क्रिएट होता है, ठीक है, दोनों मैनेजेबल होते हैं। एसवीआई यही है जो मैंने वीलन 10 और वीलन 20 बनाया है, इसे एसवीआई कहते हैं। ठीक, तो दोनों में ये होता है काम, और दोनों जो है ना उसमें फर्क इतना है कि चूंकि अब ये लेयर 3 है तो ये क्या कर सकेगा कि ये इन एसवीआई इंटरफेसेस की बेस पर फॉरवर्डिंग भी कर सकेगा। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। सही, अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ ना लेयर 2 लेयर 3 में, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ये लेयर 3 पे इंटरफेसेस बनाए, सेम यही इंटरफेसेस मैं लेयर 2 पे भी बना देता हूँ। सही है, हमने यहाँ भी बना लिया और हम कहाँ बना रहे हैं? लेयर 2 पे भी। अच्छा, पहले हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये यूजर जो है, टॉप पर कर दिया ना मैंने इसे, ठीक है, क्या ये यूजर पिंग कर सकता है गेटवे को अपने? ठीक है, कर सकता है। अच्छा, दूसरा काम जो है वो क्या करवा सकते हैं हम इस एसवीआई इंटरफेस से, कि हम इस एसवीआई इंटरफेस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि भाई, सॉरी, हाँ, कि भैया टेलनेट नहीं, लाइन VTY 04 फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल टर्मिनल्स बना रहे हैं टेलनेट के लिए, और हमने कहा पासवर्ड क्या होगा, सिस्को और लॉगिन। ठीक है, ये कमांड्स यूज होती हैं। अब जब मैंने ये कर दिया ना, इसका मतलब है कि ये लेयर 3 स्विच जो है वो टेलनेट हो सकता है। अब मैं यूजर के पास से आया और मैंने कहा भाई वो लेयर 3 स्विच टेलनेट तो करो जरा, उसी आईपी से, एसवीआई वाली 10.0.0.10 से टेलनेट हो गया, हम स्विच में एंटर हो गए। ठीक, अच्छा, ये वाला यूजर भी कर सकता है और ये भी कर पाएगा। ये शुरू ही है, शुरू ही है, कुछ नहीं हुआ, हमने मल्टी लेयर स्विच अभी लगा के एसवीआई ही बनाया, पहला काम यही किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ वो वीलैंस बनाए, ट्रंकिंग किया और ये काम किया बस। इसी बात है भाई, नया स्विच आएगा तो उसको वीलैन नहीं बताऊंगा 1020 है। अरे वीलैन की कमांड दिखाऊंगा मैं अब, क्या होती है वीलैन की कमांड? नया वीलैन बनाना है, बस बताओ, बस। और उसके बाद हमने आईपी डिफाइन करी वीलन, वरना क्योंकि हमने कल प्रीवियस क्लास में नहीं की थी। क्या वीलैन पे आईपी थोड़ी थी, एसवीआई इंटरफेस बना के उसे आईपी दी है भाई, ये वीलैन की आईपी नहीं है, ये एसवीआई इंटरफेस की आईपी है। ठीक है, वीलैन अलग चीज है और एसवीआई अलग चीज है। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि वो एसवीआई वीलैन के नाम का ही बन रहा है, ताकि वो उसी वीलैन को टैग करे जब डाटा भेजे तो। ठीक है, वीलैन लेयर 2 है और ये लेयर 3 है। वो सब नहीं, वीलैन ही अप्लाई किया होता है। ठीक, वीलैंस आप बनाते हैं जब आप बाकायदा वर्चुअल लैंस बना रहे हैं और सेग्रीगेशन कर रहे हैं। एसवीआई इंटरफेस बनता है उसी वीलैन की आईडी को यूज करके एक लेयर 3 एड्रेस दें, जिस लेयर 3 एड्रेस से आप क्या कर रहे हैं, इस स्विच को या तो टेस्ट कर रहे हैं पिंग करके कि मैं इस स्विच तक मेरा डाटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, या अगर आपने टेलनेट इनेबल किया है तो आप क्या कर रहे हैं, टेलनेट कर रहे हैं। स्पेलिंग वाला तो
फिर गलत है। अच्छा सॉरी, टेलनेट कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों काम आप यहाँ पे, क्या हो गया, सिस्को ही तो था, आ गया। ठीक, तो दोनों काम जो है ना वो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो मसला ये इंटरफेस यानी किस पर, ये इंटरफेस जो बना है इसका पर्पस क्या है, क्योंकि स्विच लेयर 2 डिवाइस होता है, तो उसको आप किसी तरह से लेयर 3 आईपी दे दो जो इन कामों में यूज हो सके। एससीवीआई सिर्फ इस पर्पस के लिए होता है बाय डिफॉल्ट, जब वो लेयर 2 के हिसाब से आपने कॉन्फ़िगर किया है। इवन मैंने क्या कहा कि हम इस स्विच के पास, S2 के पास शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो S2 ने मुझे कहा भाई मेरे पास भी एक एसवीआई इंटरफेस है VLAN 1। मैंने कहा मुझे VLAN 1 की जरूरत नहीं है, मुझे एक नया इंटरफेस VLAN 10 बनाना है। ठीक है, और उसको आईपी देनी है 10 के नेटवर्क की, फॉर एग्जांपल 10.0.0.5। सेम दे नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो आईपी मैंने कहा दी हुई है 10.0.0.10 यहाँ पर। ठीक, तो एक ही नेटवर्क में दो आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते। और दूसरा इंटरफेस मैंने बनाया कौन सा, VLAN 20, और VLAN 20 को मैंने नेम नहीं, सॉरी इसको नाम थोड़ी, आईपी आईपी दी कौन सी, 20.0.0.5। आपने लेयर 3 स्विच पे भी अपने नेम नहीं दिया, आपने डायरेक्ट आईपी दी। नेम तो VLAN को देते हैं ना, इंटरफेस को तो आईपी देंगे। नहीं, जैसे हम VLAN बनाने के बाद नेम देते हैं। नेम नहीं नेम देते हैं भाई, नेम दिया है यार, क्या हो गया, क्यों नहीं दूंगा मैं नाम, कोई मुझे स्विच मना थोड़ी कर रहा है कि मैं लेयर 3 हूं तो मुझे नाम नहीं पसंद। शो VLAN ब्रीफ, तो ये दो VLAN बनाए हैं IT और HR, और उन्हें नाम दिया है, लाजमी सी बात है ना। मुझे लगा शायद हम वो कॉपी पेस्ट के उसी कमांड चलाई कि उस स्विच का डेटा आउट दिस लेयर 3 स्विच 5 मेरे जहन में नहीं था। चाहे कॉपी करके लाऊं चाहे खुद से टाइप करूं, काम वो करना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अगला काम मुझे S2 पर, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो S2 ने मुझे कहा आगे मेरे पास दो नए VLANs 10 और 20। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ये दो नए VLAN इंटरफेस आ गए, एसवीआई इंटरफेसेस, तो क्या मेरा यूजर जो है 10 वाला वो 10.0.0.5 को पिंग कर सकेगा। 10.0.0.5 किसकी आईपी है, S2 के एसवीआई इंटरफेस की। ठीक है, VLAN 10 वाला। नहीं क्यों नहीं भाई, हो गया। ठीक, तो वो 10.0.0.5 को पिंग कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे कहूंगा 20.0.0.5 को पिंग करो, वो भी किसकी आईपी है, VLAN 20 की, क्योंकि वो VLAN 20 की आईपी है, और ये यूजर किसका है, VLAN 10 का। तो ये VLAN 20 वाली आईपी को पिंग नहीं कर सकेगा क्योंकि वो इंटरफेस VLAN 20 के साथ है। ठीक, हाँ मगर अगर VLAN 20 वाला यूजर चाहेगा, तो वो 20.0.0.5 को उसका पिंग हो जाना चाहिए। ठीक, मगर वो क्या नहीं कर सकता, 10 को पिंग नहीं कर सकता। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मैं जब रियल वर्ल्ड में ये काम करूंगा, कौन सा काम, एसवीआई इंटरफेस बनाने वाला लेयर 2 स्विचेस के लिए, तो क्या मैं HR वाले या किसी और डिपार्टमेंट के VLAN के लिए एसवीआई इंटरफेस बनाऊंगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि स्विचेस को एक्सेस करना किसकी जिम्मेदारी है, IT के यूजर्स की। तो मैं ये करूंगा,
को यूजर जो टेलनेट के अंदर आईपी शायद या उसे एक्सप्लोर कर सके, सिर्फ हम कर सकें VLAN वाला यूजर। ठीक, कहानी समझ आ गई? तो एसबीआई इंटरफेस लेयर 2 क्रिएट हो सकता, मतलब लेयर 2 स्विच पे भी क्रिएट हो रहा है, जिसके जरिए हम स्विच को कोई आईपी जो उसकी है एसबीआई की उसके थ्रू पिंग भी कर सकते हैं और सिमिलर वही लेयर और हम उसके थ्रू से पिंग भी कर रहे हैं और सही। तो यहाँ तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब लेयर 3 के पास डिफरेंस क्या आना चाहिए जो कि लेयर 2 के पास नहीं होगा? शो आईपी राउट टेबल। राउट टेबल किसके पास हो सकता है? लेयर 3 डिवाइस के पास, लेयर 2 के पास नहीं। ठीक है, लेयर 2 डिवाइस आईपी एड्रेस को है, उसके पास एक आईपी एड्रेस, वो सिर्फ उस आईपी एड्रेस को क्या कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है। उस आईपी एड्रेस की बेस पे कोई फॉरवर्डिंग नहीं कर सकती कि 10 का डाटा आया तो 20 को दे दिया, 20 का आया तो 10 को दे दिया। ये काम लेयर 2 स्विच नहीं कर सकता। मैं लेयर 2 स्विच ओपन करता हूं और लेयर 2 स्विच S2 और मैं इसे ये कमांड देता हूं ना, शो आईपी राउट, तो इसे ये कमांड पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि ये आईपी राउट क्या चीज है। ठीक है, वो राउट टेबल को सिरे जानता, उसे नहीं पता राउटिंग क्या चीज होती है, राउट क्या चीज है। लेकिन जब मैं लेयर 3 को कहता हूं शो आईपी राउट, तो उसने ये नहीं कहा कि भाई अभी जो है ना वो क्या कहते हैं, मैं राउट टेबल जानता नहीं हूं या कुछ ऐसा नहीं है। अभी वो कह रहा है कि जो राउट आपने कमांड दी ना शो आईपी राउट, इसके अगेंस्ट मेरे पास अभी कोई डाटा नहीं है, यानी कि राउट मेरे पास हो सकता है, अभी नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट जो ये लेयर 3 स्विच है, ये बाय डिफॉल्ट अभी एज अ लेयर 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मुझे इसे समझाना पड़ेगा या मुझे इस पे राउटिंग एक्टिव करनी पड़ेगी आईपी राउटिंग की कमांड से। जब मैं ये कमांड दूंगा तो उसके बाद ये स्विच क्या होगा, मेरा लेयर 3 स्विच, यानी फिर ये लेयर 3 फंक्शनैलिटीज इसकी इनेबल हो जाएंगी। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई सवाल? इसको लेयर 3 बनाना पड़ेगा, राउटिंग आईपी देनी पड़ेगी। आईपी राउटिंग इस कमांड से ये लेयर 2 से कहां चला जाएगा, लेयर 3 पर। इधर इतना लेयर 2, अभी ये लेयर 2 ही है। ठीक है, अभी बाजाहिर दिखने में मुझे लेयर 3 लग रहा है, वो सूरज वाला आइकन आ रहा है, एसबीआई वैसे वाले सारे काम, ये सब अभी क्या है, लेयर 2। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एसबीआई इंटरफेस तो इस पे भी बन रहा है, तो सब कुछ सिमिलर है। असल गेम कहाँ आ जाएगा, जब इसको राउटिंग करना आ जाएगी। जब इसे राउटिंग करना है तब ये क्या होगा, लेयर 3। सर अभी राउटिंग नहीं करता है, ये मैक एड्रेस भी सेव कर देगा। हाँ हाँ, लाजमी सी बात है। वो तो जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही कर रहा है सब कुछ, कि मैक एड्रेस स्टोर करना है, हर चीज करनी है, और वो काम ये बाद में भी करता रहेगा। लेयर 3 होने का मतलब नहीं है कहेगा अब मैं लेयर 2 नहीं हूं। लेयर 3 का मतलब है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तीनों काम करने हैं। कोई भी डिवाइस जिसको आप लेयर 3 डिवाइस कहते हैं, इसका मतलब है कि उसने 1, 2 और 3 तीनों काम करने हैं। मैंने बताया था मैक एड्रेस तो राउटर भी सेव करता है। राउटर नहीं कर रहा था आर्प, और आर्प का रिप्लाई ले रहा था और सेव करवा रहा था, बिल्कुल। तो मैक एड्रेस तो राउटर भी सेव करता है भाई, वो भी लेयर 2 वाला काम भी कर रहा होता है और लेयर 3 वाला भी, तीनों। तो ये भी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तीनों काम करेगा। ये नहीं कहेगा अब मैं लेयर 3 हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं छोटे काम नहीं करूंगा। तो 1 मिलियन के साथ कनेक्ट है जब ये राउटर नहीं नहीं नहीं, वीलैन से क्या बात आ गई, ये थोड़ा गलत बात कहती तुमने, अजीब सी, कि एक वीलैन से कनेक्ट करेंगे तो राउटर बन जाएगा। भाई इसके पास ये वर्चुअल इंटरफेस आ गए दो। राउटर के लिए क्या था कि उसके पास क्या हो, दो नेटवर्क्स। तो इसके पास ये दो नेटवर्क्स हैं 10 और 20, इसका मतलब ये राउटर बन सकता है अगर सपोर्ट करता है राउटिंग को। तो जैसे आईपी राउटिंग की कमांड मैंने दी, खामोशी से ये लेयर 2 से लेयर 3 चला गया।
नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो मैंने इसलिए प्रोवाइड कर दी कि गेटवे मैंने ऑलरेडी ने दिया हुआ था ना 10.00 10.20 10, इसलिए मैंने सेम दे दिया ताकि मुझे हर यूजर का गेटवे चेंज ना करना पड़े। इसके लिए राउटर की नीड नहीं पड़ती। नहीं, राउटर इसके बाद लगेगा और फिर उस राउटर, वो राउटर अपना काम करेगा सिर्फ राउटिंग, उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा कि वो इंटरवीलन राउटिंग भी कर रहा है। मतलब एक इंटरनेट की बाहर आती है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर हम्म। डायरेक्ट इसकी पोर्ट पे लगा दी, थर्ड पोर्ट इसकी मतलब स्विच की। हाँ लगा इस पे भी सकते हैं, लेकिन इस पे लगाएंगे तो वो फिर और काम और करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनेट आ रहा है पहले राउटर पे और फिर राउटर से ये कनेक्ट हो रहा है तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है। फायरवॉल तो बीच में अलग आएगी, फिर वो तो चीजें आती जाएंगी ना। फिर यहाँ तक सिर्फ अभी जितना कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब जैसे ही मैंने इसे आईपी राउटिंग दी तो कहाँ चेंज आना चाहिए, कौन सी कमांड चेक करूं? शो आईपी राउट कि भाई अब राउटिंग टेबल का क्या स्टेटस है। अब तुम्हें राउटिंग सिखा दी मैंने, ठीक। अब जब मैंने इसे राउटिंग सिखा दी तो अब ये क्या कह रहा है कि अब मेरे पास राउट टेबल है, अब मैं दोनों को जानता हूं 10 और 20 को। यानी अगर मेरे पास राउट टेबल में 10 20 है तो मैं इनके लिए पैकेट फॉरवर्ड कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब 10 वाला यूजर, और उसने क्या करना है, तो टैपिंग होगा। आईसीएमपी जनरेट हुआ, यहाँ आया, S2 के पास गया, उसने स्विच को दिया, स्विच से वापस आया, ट्वेंटी 001 के पास। फिर स्विच के पास आया, ट्रेल, एग्जैक्टली, और वापस 10 के पास आ गया। तो ये एक आईसीएमपी सक्सेसफुल हो गया, इसमें आप नहीं देना। क्योंकि वो सब हो चुका था पहले। अगर मैं सबके 8 टेबल खाली करूंगा, मैं टेबल खाली करूंगा, उसके बाद फिर 8 जनरेट होगी, ठीक। तो वो तो एक बार हो चुका, कल हमने कर लिया था सब कुछ। अच्छा, अब हम जब रियल टाइम पे देखते हैं इसे तो हमारे 20001 के चारों मैसेजेस सेंड और रिसीव हो गए, ठीक। क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आपके पास इंटरवीलन राउटिंग दो तरह से हो सकती है, एक आप करें राउटर को यूज, और जब आप राउटर को यूज करेंगे तो राउटर को यूज करते हुए आप उसे क्या नाम देंगे, इंटरवीलन राउटिंग को जब राउटर को यूज करेंगे तो क्या नाम देंगे, राउटर ऑन अ स्टिक। और यही काम जब आप करेंगे लेक्चर नंबर 7, क्या हो गया, इसको सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ये? ठीक है, करना है।
ठीक है। काम करना शुरू किया इसने। यार ये होता नहीं है, इसलिए से हो ही नहीं रहा था। चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, SVI स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। ठीक, तो लेक्चर 7 और SVI स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, इसमें हमने क्या किया, SVI क्रिएट किया हर VLAN के लिए मल्टी लेयर लेयर 3 स्विच पर, और ये सारी कमांड्स हैं। ठीक, और इसमें जो है वो ARP भी किया था। अगर ARP डिलीट करनी पड़ेगी तो उसके लिए आप करेंगे ARP-D, और दोबारा करने के लिए ARP-A। अच्छा, ये भी चलो दिखा देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ज्यादा एडवांस चीज, मतलब थोड़ी सी एडवांस चीज दिखा रहा हूँ, तुम लोग एकदम ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो रहे हो। सही, तो अभी जो है वो क्या हुआ है कि यहाँ पर इस स्विच से जब मैं कह रहा हूँ पिंग करो 20001 को, तो ये कैसे पिंग हो रहा होगा कि ये पहले जाएगा स्विच के पास, स्विच से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से वापस। तो अगर मैं इसका यहाँ पे ARP टेबल देखूंगा तो इसके पास 100010 जो है वो सेव हुआ हुआ 00D0। ये किसका मैक एड्रेस होगा, स्विच का। और स्विच का जो वर्चुअल इंटरफेस बना उसका एक वर्चुअल मैक भी बन जाता है, तो ये वो मैक एड्रेस है। ठीक, अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि भाई ये जो स्विच है इसकी पोर्ट नंबर 1, ये मैं क्या कर दूं, डाउन कर दूं। उससे पहले जरा राउटर को ऑन कर दूं ताकि चीजें जो है वो, अच्छा, राउटर ऑन होने के बाद आ जाए। पहले ना चीज देख लेते हैं क्या हो गया। तो मैंने राउटर को पावर ऑन कर दिया। अब जैसे ही ये राउटर जो है वो पावर ऑन हुआ तो इसका मतलब कि इसका ये वाला जो है वो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। सही, तो इनेबल शो IP, तो राउटर के पास भी 100010 और 200010 मौजूद है। अब अगर मैं PC से कहता हूँ कि भाई तुम पिंग करो, तो वो किसे यूज करेगा, राउटर को यूज करेगा या स्विच को, राउटर को करेगा। क्या ऑरेंज है, सही हो गया ना। ठीक है, दोनों चल रहे हैं अब। तो अब मैंने अगर 20001 को, ठीक, और ये मैं सिमुलेशन में अगर दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये पैकेट राउटर के पास जाएगा या स्विच, दोनों ही 10010 है। क्यों, दोनों जगह गया, राउटर ने मना कर दिया। ठीक, स्विच के पास आया और स्विच जवाब दे रहा है। ठीक, राउटर ने मना क्यों किया, क्योंकि इसने डेस्टिनेशन मैक जो लगाया वो लगाया 00D0। ये राउटर का मैक नहीं है, ये किसका मैक है, स्विच का मैक। अच्छा, स्विच ने दोनों जगह क्यों भेजा फिर,
क्योंकि 10 0 0 10 दोनों जगह है। सही। अच्छा, अब ये स्विच के पास जा रहा है, और अगर मैं स्विच की पोर्ट बंद कर देता हूं, शट डाउन, और इसको मैं डिलीट करता हूं पुराने मैसेज को, ठीक, और नया मैसेज जनरेट कर रहा हूँ ऐसे में और मैसेज डिलीट बटन से। ठीक, फिर दोनों जगह आपने मना कर दिया, राउटर ने फिर मना कर दिया, और ICMP सक्सेसफुल नहीं हुई। यानी अगर हम इसको यहाँ पीसी के पास आके देखें तो इसे एरर मिल गया, मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर मिलेगा थोड़ी देर में, अगर मैं इसे रियल टाइम पे कर दूं तो, क्योंकि सिमुलेशन में तो टाइम लगता है ना। तो रियल टाइम पे मैंने किया तो मैं 20 0 0 1 को पिंग नहीं कर पा रहा, जबकि गेटवे है मेरे पास 10 0 0 10, और 10 0 0 10 राउटर है, लेकिन क्यों पिंग नहीं हो पा रहा? 10 0 0 10 दिया हुआ है गेटवे, वही गेटवे, मगर पिंग नहीं हो पा रहा। क्यों पिंग नहीं हो पा रहा? क्योंकि पीसी के आर टेबल में जो पुरानी कहानी लिखी हुई है स्विच के जमाने की, तो उसके लिए 10 0 0 10 अभी स्विच ही है, उसका मैक एड्रेस लिखा हुआ है। समझ आई ये बात? और तो फाइल होते हैं, क्या? और 10 0 0 5 के जरिए होते हैं। 10 0 0 5 तो छोड़ दो ना, 10 0 0 5 तो वो था ना, ये वाला स्विच S2, उसको तो छोड़ दो, अभी उसकी फिक्र नहीं हो रहा, अभी हमें किसकी फिक्र है? गेटवे की। पीसी को मैंने बताया था पहले, मैंने नहीं बताया था, इसने खुद ही ढूंढा था कि मेरा गेटवे कौन है, स्विच, जब राउटर नहीं था। ठीक, तो इसने स्विच ढूंढा और स्विच का मैक एड्रेस अपने पास आर टेबल में लिख लिया, अब वो लिखा हुआ है, और राउटर आ गया, स्विच चला गया, लेकिन उसके नजदीक 10 0 0 10 कौन है? अभी भी स्विच। तो इसका मतलब मुझे उसकी आर टेबल को रिफ्रेश करना होगा या इरेज करना होगा, मैं इरेज करूं ताकि ये फिर दोबारा ढूंढे। तो अब की बार जब ये 10 0 0 10 ढूंढेगा तो इसे कौन मिलेगा? राउटर। ठीक, तो अब इसको मैंने कहा R-D, यानी कभी ऐसा होता है ना कंपनी में, क्या आपने ना वो एक राउटर मसला कर रहा था, वो हटाया, दूसरा लगाया, अब जब आपने दूसरा लगाया तो लोग कहेंगे कि यार हमारा तो अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा। तो वो क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उनके पास वो पुराने वाला राउटर जो था ना, उसका मैक एड्रेस आर टेबल में लिखा हुआ था। तो अब मैंने एक बार इसको कहा R-D, भूल जाओ सब पुरानी चीजें। अब मैंने इसे जब पुरानी चीजें भूलने को कहा, और फिर मैंने इसे कहा अब पिंग करो 20 0 0 1 को, तो अब ये क्या करेगा? क्योंकि अब इसको अपना गेटवे का मैक एड्रेस मालूम नहीं है, तो अभी दोबारा आर्प करेगा, दोबारा आर्प करेगा, मैक एड्रेस ढूंढेगा, वो मिल जाएगा राउटर का, तो फिर पिंग हो जाएगी। पहली पिंग मिस हुई, क्यों मिस हुई? आर्प करने में। ठीक, अब मैं इसे कहूंगा हाँ भाई अब क्या स्टेटस है आर्प का, आर्प टेबल का, तो चेंज हो गया 0040। राउटर ही देगा ना कि मेरा मैक एड्रेस है 0040। अच्छा, अब इसे राउटर का मैक एड्रेस पता है, लेकिन अब राउटर बंद हो जाए और स्विच आ जाए तो दोबारा डिलीट करनी पड़ेगी। समझ आई ये कहानी? 0040 का एड्रेस है 00। हेलो। हाँ हेलो, वो नेटवर्क का इशू हो गया था थोड़ा सा, इंटरनेट का। वापस आ गए? नेटवर्क का इशू है सर आपके पास?
सही है। आज आज आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, स्क्रीन पे स्लो आवाज स्लो भी शो हो ब्रेक रही हो है। रही है। अच्छा। हाँ, इंटरनेट थोड़ा slow चल रहा है। हालांकि मैंने लैन से लगाया हुआ है इस वक्त। मैं समझा मेरे पास है इंटरनेट का इशू। नहीं नहीं, ये यहीं पे हो रहा है, मुझे फील मतलब खुद भी हुआ था। अच्छा। तो अब अगर हम राउटर को दोबारा क्या करना चाह रहे थे, तो राउटर ऑन हुआ, इतनी देर में राउटर जो है वो, सॉरी ऑन नहीं, ऑफ। और स्विच को हमने क्या कर दिया, नो शट डाउन। तो राउटर ऑफ हो गया, स्विच ऑन हो गया, मगर स्क्रीन शो स्विच नहीं के हो रही हमारे पास। स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं, ये हैंग हो गया है क्या? अच्छा, एक मिनट में शेयर करता हूँ। अब सही है, अब आ गई स्क्रीन। ये तो हो रही है स्टार्टिंग। हम्म, होगी स्क्रीन दोबारा शेयर। नहीं, नहीं, क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। दोबारा की तो है मैंने, एक बार और कर लेते हैं। अब हो गई शो उसकी। जब हुई तो मैंने बंद कर दी। चलो, मतलब वेबएक्स आज मसला कर रहा है या इंटरनेट मसला कर रहा है, कोई एक चीज मसला कर रही है। ठीक, अब सही है। जी सर, हम नजर आ। स्क्रीन शो हो रही है अब। जी जी सर। ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर हम शुरू करते हैं, तो अब हमने कहा कि स्विच दोबारा आ गया, स्विच जिंदा हो गया वापस, और राउटर जो है वो डेड हो गया। और ये यूजर जो है, इसका जो आर्ट टेबल है, ये उसमें अभी भी किसे जानता है, राउटर को। 0040 राउटर था। तो अब मैं इसे कहूंगा हाँ भाई अपने गेटवे तक पहुंच सकते हो, ये कहेगा नहीं, मेरा गेटवे 0040 है, और वो 0040 मुझे जवाब नहीं दे रहा। हालांकि डबल 10.10 इस नेटवर्क, ये इसके नजदीक 10.00.10 कौन है, 0040। तो ये जब स्विच को मैसेज दे रहा है, तो स्विच को कह रहा है 0040 के पास भेजो। स्विच को पता है 0040 यहाँ रहता है, तो वो वहां भेज रहा है, क्योंकि स्विच किसको जानता है, मैक एड्रेस को। ठीक, समझ आ गई ये बात। तो अब मैं इसको क्या कहूँ, हार्ड डैश डी, पुरानी चीजें भूल जाओ, नई डिवाइस आ गई है मार्केट में। तो जब भी अक्सर होता है ना कि किसी का नेट नहीं चल रहा, आप उसे कहते हैं पीसी रीस्टार्ट कर लो चल जाएगा, तो ये हो जाता है पीसी रीस्टार्ट होने से, कि उसका आर्ट टेबल जो है वो क्लियर हो जाता है, डीएनएस की कैशे क्लियर हो जाती है। कभी डीएनएस में भी ऐसा ही मसला आ जाता है। यानी इस तरह की चीजें जब रीसेट हो जाती हैं, तो वो नई चीजें दोबारा से जो है वो ढूंढ लेता है, और इंटरनेट चल जाता है। उसको आपको पता नहीं है कि पीछे हुआ क्या है, पीछे आपकी वजह से हुआ है। ठीक, क्लियर है ये। अब उसे मिल गया 10.00.10, जब 10.00.10 मिल गया, गेटवे मिल गया, तो इसका मतलब वो 20 के पास भी जा सकता है, अब कोई मसला नहीं है। ठीक, तो ये हमारा इंटर वीलैन राउटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इंटर वीलैन राउटिंग के बाद जो अगला टॉपिक हमें कम करना है, उसके लिए मुझे इसको सेव कर लेना चाहिए फाइल को, और नई फाइल बनानी चाहिए। टाइम कितना है हमारे पास, 1 घंटा, बहुत है। CCNA DS वीकडेज इंटर वीलैन सेव, क्योंकि अभी इंटर वीलैन कंप्लीट हो गया। यस, फाइल, न्यू, यस। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास है नेटवर्क, और उस नेटवर्क में है 1 2 3 4 5 6। क्यों मेरा दिल चाह रहा है आज इतने स्विच लगाने का, 7, चलो 7 स्विच। ठीक, और इन 7 स्विचेस को क्या करना है मुझे, कनेक्ट करना है। 1 2
3 4 5 6। ठीक है, 6 कनेक्शन हो गए 7 स्विचेस के दरमियान। अब अगला काम क्या करना होता है कि मुझे पता होगा कि भाई मेरे वीलेंस क्या होंगे अगर मैं वीलेंस बना रहा हूं तो। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है वो वीलेन 10 बनेगा, वीलेन 11 बनेगा, वीलेन 12 बनेगा, वीलेन 13 बनेगा, 14 बनेगा, 15 बनेगा और 16। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इतने ही कर लेते हैं, बहुत है ये भी 16। सही, वीलेंस है यार ऑन। सही, तो ये सारे वीलेंस जो है वो हम बनाएंगे। क्लियर है भाई आप लोगों को ऑनलाइन में? जी सर। आप आ जाओ, करीब करीब आ जाए ना जरा, सब बहुत दूर दूर हो गए थे। के 2 स्विच और है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेटवर्क है और इसमें ये सारे वीलेंस आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो आप पहले स्विच के पास आएंगे, क्या करेंगे? CLI इनेबल, इनेबल ही गलत कर दिया मैंने तो, इनेबल conft और VLAN 10 11 12 13 to 16 का ऑप्शन इसमें नहीं होता। ठीक है, ये इतने मजे से करने नहीं देता, एक एक करके करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं अगर यहाँ आता हूँ एग्जिट और VLAN 13 क्वेश्चन मार्क, तो ये कहता है कुछ नहीं कर सकते, एक एक करके ही करना पड़ेगा। ठीक, तो 13 अलग होगा, 14 1 फुट 134 हो गया, कोई मसला नहीं है। 14 15 16 ये मैंने वीलेंस बना दिए। अब ये सारे वीलेंस बन गए और इनकी मेरे पास यहाँ पे डिटेल भी आ गई। ठीक, करते हैं, अभी करते हैं, इसीलिए मैंने कहा जाने दो, क्योंकि मुझे पता है रिमूव करना होगा तो कर देंगे। ठीक, तो ये सब वीलेंस बन गए। अब ये सारे वीलेंस जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो गए एक स्विच पे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें सब पे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये तो 7 है सिर्फ, तो मुझे यही पे कोफ्त आ रही है सोच सोच के कि मैं ये सब कुछ दोबारा दोबारा बार बार करूंगा। तो रियल वर्ल्ड में तो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, मतलब कि वहां पर जो है वो आपके 60 70 80 स्विचेस भी हो सकते हैं। और ये काम ऐसा है जो कि सब पे होना है। वीलेंस की हमने बात की कि भाई वीलेंस की कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक स्विच को जो वीलेन पता है वो बाकी सबको पता होने चाहिए अगर वो सही काम आप करवाना चाहते हैं। ठीक, तो मैंने कहा यार ये जो दूसरा स्विच है ना, इस पर मैं एक काम करता हूँ। पहले तो मैं इस दूसरे स्विच की दोनों पोर्ट्स, कौन कौन सी है इसकी दो पोर्ट्स, इंटरफेस रेंज FA01 से 2 तक, 1 और 2, इन दोनों को मैं कर देता हूं ट्रंक, क्योंकि मुझे पता है स्विच के बीच में पोर्ट्स ट्रंक होंगी। मैंने ये काम तो कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये भी ट्रंक हो गई और ये भी ट्रंक हो गई। ठीक, मैंने इससे पूछ भी लिया। कैसे पूछूंगा? शो इंटरफेस ट्रंक, सॉरी विंटर नहीं इंटर, इंटरफेसेस ट्रंक, क्या भाई मुझे अपनी ट्रंक इंटरफेस दिखाओ। इसने कहा मेरी दोनों पोर्ट्स ट्रंक है 1 और 2। ठीक, यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? वही बातें सारी रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक, तो ये 1 और 2 इसकी ट्रंक हो गई दोनों पोर्ट्स। इसका मतलब अब मल्टीपल वीलेंस का डाटा यहां से गुजर सकता है। ठीक, अब मैंने इसे क्या कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास ना मुझे वीलेंस बनाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये काम जो है वो तुम्हारे पास दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि ऑलरेडी ये काम मैं इस स्विच पे कर चुका हूं। सही, इसको मैं ऑलरेडी वीलेंस बना चुका हूं।
तो सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने कहा कि भैया हम एक काम करते हैं कि ये जो वीलैन कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है, इसको हम रैम में या एनवी रैम में रखने के बजाय इसे हम रख देते हैं फ्लैश में, एक नई फाइल बना के, VLAN.dat, VLAN की डेटाबेस। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, समझ आ रहा है? ये नहीं आया समझ? सिस्को ने क्या किया है, सिस्को ने ये किया है कि भाई ये जो VLANs आप बना रहे हो ना सारे, इस VLAN क्रिएशन वाली जो इंफॉर्मेशन है कि 10, 11, 12, 13 जो VLAN आपने बनाए, इवन उनके अगर हम नाम भी दे दें जो हमने नहीं दिए अभी, ठीक, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के कौन से VLANs हैं, उसका क्या नाम है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी जाएगी, इस फाइल में। और ये फाइल कहाँ होगी, फ्लैश में, ठीक है, फ्लैश मेमोरी, जो हम कह रहे हैं ना हार्ड डिस्क की तरह मेमोरी होती है। यानी सिस्को ने कहा हम VLAN की एक अलग से फाइल बनाते हैं, VLAN.dat, मतलब इसे बाकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं रख रहे हैं, अलग रख दिया, ठीक है, एक अलग से फाइल आ गई। अब इस अलग सी फाइल के साथ क्या कर सकते हैं यार, 1 मिनट ना, मैं जरा एक छोटा सा काम है, बस 2 मिनट का गैप लेके फिर वो कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम, जरा एक अर्जेंट काम आ गया। अब हमारे पास जो है वो डिस्कशन क्या चल रही थी कि हमने कहा था कि भाई स्विच जो है उस पर हमने इस स्विच पर, जो पहला स्विच है जिस पर हमने VLANs क्रिएट किए हैं, उस स्विच के पास एक फाइल है VLAN.database, और ये डेटाबेस फाइल जो है वो रिप्रेजेंट करती है इस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक। तो सिस्को ने क्या कहा, सिस्को ने कहा यार ये फाइल हम अलग से क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसी फाइल को पास कर सकें बाकी स्विचेस पर। यानी ये जो पहला स्विच है जिस पर आपने VLANs कॉन्फ़िगर की है, ये स्विच क्या करेगा, डेटाबेस, ये बाकी स्विचेस को, उससे क्या होगा, हर स्विच में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी VLANs की, सबके पास ये फाइल पहुंच जाएगी और सब अपडेट हो जाएंगे, ठीक। इस काम को करने के लिए सिस्को ने एक प्रोटोकॉल बनाया और उस प्रोटोकॉल को उन्होंने नाम दिया VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है ये क्या करेगा कि ये प्रोटोकॉल ये सारे जो स्विचेस हैं इनमें ये डाटा कॉपी करेगा, ठीक। यानी एक डेटाबेस फाइल जिसके पास मौजूद है हाईएस्ट लेवल की, वो डेटाबेस फाइल जो है वो बाकी स्विचेस पर कॉपी हो जाएगी। मगर हम दूसरे स्विच के पास आते हैं और यहाँ चेक करते हैं, अच्छा सबसे पहले नाम है VLAN ट्रंकिंग, तो ट्रंकिंग जो है ना वो मस्ट है, यानी दो स्विचेस के दरमियान ट्रंकिंग होगी तो समझ लें VTP काम करेगा। तो हमने इसके पास चेक किया कि भाई ट्रंकिंग है, तो इसने कहा बिल्कुल ट्रंकिंग है, दोनों पोर्ट्स मेरी ट्रंक है, जिससे डाटा लेना है वो भी ट्रंक है और अगर आगे देना है तो वो भी ट्रंक है। मैंने कहा अच्छा गुड है, अगर ट्रंक है तो क्या तुम्हारे पास VLAN अपडेट हो गए? इसने कहा नहीं, मेरे पास अभी कोई VLAN अपडेट नहीं हुए। सही, मैंने कहा यार VLAN अपडेट नहीं हुए तो क्या तुम्हारे पास VTP काम कर रहा है? शो करो मुझे अपना VTP का स्टेटस। तो इसने कहा बिल्कुल VTP काम कर रहा है। मैंने कहा अगर VTP काम कर रहा है तो ये कैसा काम कर रहा है कि जो है वो ट्रंक VLAN जो है वो आगे पास नहीं कर रहा, ठीक। तो इसने कहा कि भाई VTP का वर्जन अभी चल रहा है मेरे पास, और बाकी सारी काम की बातें छोड़ के, फालतू बातें मतलब छोड़ के, काम की बात जो है ना जिसकी वजह से अभी इसके पास फाइल अपडेट नहीं हुई, ठीक, वो रीजन क्या है कि डोमेन नेम अभी कोई सेट नहीं है। तो VTP के लिए डोमेन नेम सेट होना जरूरी है और सेम भी होना जरूरी है, क्योंकि सेम डोमेन में होंगे तो एक दूसरे से फाइल शेयर करेंगे,
ठीक, तो इसका मतलब मुझे तमाम स्विचेस पे जाके क्या करना है, सबका डोमेन नेम देना है, सेम डोमेन नेम, तब एक दूसरे से फाइल शेयर हो सकती है और ट्रंकिंग करनी है। तो ये दो काम मुझे करने हैं, सही। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये वीटीपी की रिक्वायरमेंट है तो मैं ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता हूँ, और मैं तुम्हारा एक डोमेन नेम सेट कर रहा हूँ सिस्को, वीटीपी डोमेन सिस्को। ये कौन सा स्विच है, दूसरा स्विच। स्विचेस के नाम नहीं दिए मैंने, अभी दे देता हूं मैं, ठीक। तो ये हो जाएगा S2, तो इसका डोमेन नेम चेंज हो गया, वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को, S2 ठीक। तो S2 का डोमेन नेम हो गया नल टू सिस्को। मैंने कहा अच्छा अब क्या स्टेटस है, तो इसने कहा अब मेरा डोमेन नेम है सिस्को, ठीक। तो मैंने कहा गुड, अगर तुम्हारा डोमेन नेम सिस्को है तो ये जो पहला स्विच था हमारा, क्या नाम था इसका, S1 देना था इसे नाम, S1 ठीक। तो क्या ये जो S1 है इसका VTP जो है उसमें डोमेन नेम सेट हुआ है, तो पता चला इसमें भी डोमेन नेम सिस्को आ गया खुद ही। क्यों खुद आ गया, क्योंकि इनके दरमियान ट्रंकिंग है। तो जैसे ही मैंने एक का डोमेन चेंज किया, उसने क्या किया, बराबर वालों को भी बता दिया कि यार मेरा डोमेन नेम सिस्को हो गया, अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो तुम लोग भी अपना नाम सेम कर लो, ठीक। क्लियर है ये, क्योंकि ये लिंक तो ट्रंक हो गया है, ये दोनों लिंक मेरे ट्रंक है, ठीक है। मैं ये स्विच करके बातें करता रहूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। S1 S2 अब इतना कर ही लिया है मालिक, इतने सारे स्विच लगा दिए हैं तो उन्हें नाम भी दे दें, S4 S5 S6 और S7। ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर और वॉइस क्लियर कुछ बेटर है अब। हेलो हेलो जी सर, स्क्रीन शेयर है। ठीक है, वो स्लो ही है या कुछ बेहतर हुआ, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है मगर सही है। सही है, बेहतर बेहतर हुई है थोड़ी, थोड़ी मैं वैसे बहुत थोड़ा सा छेड़ के आया हूँ। अच्छा, तो अब हमने सबको नाम दे दिए, तो S1 S2 S3, अब मैं S3 पे आके मुझे ट्रंकिंग जो है वो अगर करनी हुई तो आगे वाले लिंक के लिए करनी है, तो मैं काम करता हूँ S4 पे डायरेक्ट ट्रंकिंग करता हूँ ताकि दोनों तरफ हो जाए, ठीक। तो मैं S4 के पास आया और S4 से आके मैंने कहा CLI, नहीं नहीं S4 पे करेंगे ना, बता दो अगर किसी को लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो, मुझे भी मतलब क्लियर नहीं है। करी तो S1 और S3 दोनों के दोनों ट्रंक हो गए ना, तो जब S4 पे करूंगा तो फिर S3 और S5 से जो इसका कनेक्शन है वो दोनों ट्रंक हो जाएंगे, लाजमी सी बात है, उसके आगे भी तो ट्रंकिंग होनी चाहिए, ठीक। तो मैंने इसे कहा मुझे तुम्हारे दो इंटरफेस चाहिए, कौन कौन से इंटरफेस चाहिए मुझे S4 के, FA01 और 2, तो FA01-2, और दोनों को मैं क्या करूंगा, मोर ट्रंक, दोनों को मैंने ट्रंक बना दिया, ठीक। तो जैसे ही दोनों को ट्रंक बनाऊंगा और चेक करूंगा शो इंटरफेस ट्रंक, तो मुझे नजर आएगा कि भाई पोर्ट नंबर 2 ट्रंक हुई है, 1 नहीं हुई। 1 क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या हो गया, 1 क्यों ट्रंक नहीं हुई भाई, पोर्ट नंबर 2 ट्रंक हुई है, 1 क्यों नहीं हुई, मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, अच्छा पोर्ट 2 या 2, तो दोनों बार 2 ही 2 सिलेक्ट करूंगा तो ऐसे ही होगा ना, तुम लोग भी तो देख नहीं रहे, मतलब तुम लोगों को मुझ पे इतना भरोसा है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, ठीक। तो अब जो है वो इसीलिए वेरीफाई करना जरूरी है कि हाँ भाई सही हुआ या नहीं हुआ, शो इंटरफेस ट्रंक करके देख लिया, अब दोनों पोर्ट्स ट्रंक हैं, और शो VTP स्टेटस किया, तो इस यहाँ डोमेन नेम सेट अप नहीं है, तो क्या करना होगा, ग्लोबल मोड में आके VTP डोमेन सिस्को, अब डोमेन नेम सेट हो जाएगा,
ठीक। अच्छा, अगर S4 का डोमेन नेम सेट हो गया तो S5 से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारा डोमेन नेम सेट हुआ, ताकि फिर हम जाएं S6 के पास। तो पहले तो इसका नाम चेंज करें, S5 और S5 से क्या पूछना है, शो VTP स्टेटस। तो शो VTP स्टेटस से इसने मुझे बताया हाँ मेरा डोमेन नेम, सॉरी यहाँ पे सिस्को हो गया। ठीक, अब ये हो गया S5, तो इसका मतलब अब S6 पे आना होगा। दोनों को ट्रंक बनाया, ये दोनों ट्रंक बने, S6 पे ये दोनों ट्रंक बन जाएंगे। ठीक, तो मैं S6 के पास आया, उसके बाद मैंने कहा इनेबल कॉन्टी, और नाम चेंज कर देता हूँ ना यार, पहले S6 ओके। और क्या कहना है S6 को, इंटरफेस रेंज कौन कौन सी पोर्ट, FA01-2 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक, कंट्रोल Z शो इंटरफेस ट्रंक। सही, तो अब मेरी ये ट्रंकिंग दोनों पोर्ट्स हो गई। इसका मतलब कि अब और दूसरी चीज क्या करनी थी, शो VTP स्टेटस, आखिरी टी क्यों किया, तो डोमेन नेम नहीं है, तो डोमेन नेम मुझे सेट करना होगा, VTP डोमेन सिस्को, ताकि सब सेम डोमेन में हो। अब होपफुली मेरे पास क्या होगा कि ये सारे कनेक्शंस ट्रंक हैं और तमाम स्विचेस का डोमेन नेम सेट होना चाहिए सेम सिस्को। ठीक, तो मैं S7 के पास आया और S7 से आके मैंने कहा भाई तुम्हारा नेम है S7 और होस्ट नेम भी S7, और तुम मुझे बताओ शो VTP स्टेटस। तो इसने मुझे कहा बिल्कुल मेरा डोमेन नेम हो गया है सिस्को, और मैंने इसे क्या पूछना है, शो इंटरफेस ट्रंक, कि ट्रंक है तुम्हारी पोर्ट, इसने कहा बिल्कुल ट्रंक है। तो S7 की एक ही पोर्ट कनेक्टेड है, वो ट्रंक है, और डोमेन नेम सिस्को है। तो अब जब सबके डोमेन नेम सिस्को हो गए और सब कुछ ट्रंकिंग भी हो गई, तो इसका मतलब कि वीलेंस की इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। ठीक, तो मैं S2 सब कुछ हो गया। अब तो मुझे बताओ तुम्हारे वीलैन में कोई चेंज आया, तो आ गया। ठीक, अब इसके पास सारे वीलैंस आ गए। सिमिलरली मैं S7 के पास आया, S7 से आके मैंने कहा शो वीलैन ब्रीफ, इसके पास भी आ गए। यानी वही वीलैंस जो है वो मुझे हर जगह कॉन्फ़िगर करने नहीं पड़े, मुझे सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ा, ट्रंकिंग, वो तो मुझे करनी ही है, वो तो मस्ट है, सिर्फ एक डोमेन नेम चेंज करना पड़ा। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा कमांड मैंने दी वो क्या दी, डोमेन, और वो भी सब स्विचेस पे आके नहीं दी, एक पे दी उसके नेबर्स पे वो हो गई, फिर अगले पे दी उसके नेबर्स पे हो गई। ठीक, तो 7 स्विचेस के वीलैंस अगर मैं कॉन्फ़िगर करता एक एक करके, तो शायद वो इससे ज्यादा टाइम ले लेता। ठीक, ये काम जो है वो अब थोड़ा जल्दी हो गया। यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कुछ नहीं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा वीलैन कौन सा था, 134। ठीक, अब मैंने सोचा यार मैं स्विच 7 के पास हूं और यहां से 134 को डिलीट कर दूं। बनाया कहां था मैंने, S1 पे, लेकिन मौजूद कहां हूं मैं, S7 पे। मैं S7 के पास आया और मैंने इसे कहा नो वीलैन 134। मुझे वीलैन 134 नहीं चाहिए, ये गलत है। कहां रिमूव कर रहा हूं, S7 के पास। ठीक, अब जैसे ही मैंने S7 के पास से ये रिमूव किया, तो क्या होना चाहिए, ये सबका डोमेन नेम से S1 के पास पहुंचा मैं, और S1 के पास मैंने आके देखा वीलैन 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 कहाँ है, वीलैन की कमांड ही नहीं है इसके पास, शो वीलैन ब्रीफ। तो 134 इसके पास मौजूद है। क्यों मौजूद है, इतनी देर में तो चला जाना चाहिए।
अब इसके पास 134 मौजूद है तो हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्विच पे आके S6 से पूछना पड़ेगा तुम्हारे पास क्या स्टेटस है। तो S स्विच ने कहा कि भाई मेरे पास है तो 134 रिमूव हो गया। ठीक, फिर मैं आया 5 के पास, 5 से पूछा तुम्हारा क्या स्टेटस है, उसने कहा मेरे पास अभी है। तो ये 6 और 5 आपस में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो शो VTP स्टेटस। अब ये शो VTP स्टेटस से हमें पता चलेगा कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। तो यहाँ अगर मैं आके देखता हूँ तो डोमेन नेम है सिस्को, जब भी तो वो सारे वीलैंस वहां आए भी थे। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। ठीक है, रिवीजन नंबर बेसिकली क्या होता है, ये बताता है कि कहाँ पर अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, रिवीजन जैसे यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर मैं आता हूं यहाँ 6 के पास, तो 6 के पास चेक करता हूं शो VTP स्टेटस, तो 6 के पास रिवीजन नंबर क्या है, 9। ठीक, तो इसका मतलब इसका रिवीजन नंबर है हायर, और 5 का क्या था रिवीजन नंबर, लोअर। ठीक, तो जो लोअर रिवीजन नंबर वाला स्विच होता है उसको ये करना होता है कि वो क्या करे कि हायर रिवीजन नंबर वाले नंबर से डेटा फाइल मांगे। ठीक, अब ये नहीं मांग रहा, इसका मतलब है कि ये जो है गलती कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। अब ये गलती जो है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, उसके लिए मुझे स्विच को देखना होगा पहले। तो ट्रंकिंग ट्रंकिंग चल रही है इसकी 1 और 2 पे, दोनों पे। ये पहली बार हुआ है वैसे, पैकेट ट्रेसर में ऐसी गलती जो है ना वो होती नहीं है। सब ऊपर, ताकि मैं नीचे स्विचेस को देख सकूं एक एक करके। कहाँ गया S5, आ गया। तो S5 आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बीच में आपने क्यों जो है वो ब्रेक किया साइकिल। यू शुड हैव अपडेटेड शो इंटरफेस ट्रंकिंग हुई भी। अच्छा देखो, अब इसके पास 16 ही आ रहा है, इसका मतलब इसने अपडेट कर लिया होगा, 9 हो गया ये। थोड़ा टाइम लगा, टाइम लगता है VTP के बिना हेलो टाइम एक। देखते हैं क्या 4 के पास टाइम हो गया, करने का नहीं हुआ। तो जिसके पास नजर आएगा इसका मतलब क्या होगा, उसके पास, अब इसके पास भी 9 नजर आ रहा है। ठीक है, 9 नजर आ रहा है। इस तरह देखते हैं, हो सकता है वो बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ था। तो इसके पास क्या स्टेटस है, तो इसके पास रिवीजन नंबर 8 है, इसका मतलब अभी भी बीच में कहीं पे फाइल रुकी हुई है। तो 3 से पूछते हैं, कहाँ गया 3, 3 भाई इधर आ गए, आप आओ। और क्या पूछना है 3 से, अच्छा इसका नाम भी चेंज नहीं किया हमने, पहले उसका नाम चेंज करें, S3, S3। और क्या पूछना है इससे मुझे, क्या पूछना है, शो VTP स्टेटस। शो VTP स्टेटस, शो VTP स्टेटस। तो इसके पास 8 है, इसका मतलब 4 और 3 में अब टाइमर जो है ना वो चल रहा है। होपफुली थोड़ी देर बाद हमें यहाँ 9 नजर आ जाएगा। और अगर हम इसके पास चेक करें शो VLAN ब्रीफ, तो 134 अभी है इसके पास। ठीक, लेकिन अगर S4 के पास चेक करूंगा तो S4 के पास अब वो VLAN नहीं होना चाहिए। कौन सा VLAN, 134। तो यहाँ चेक किया तो यहाँ 134 नहीं है। तो स्लोली थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये, बोलो कि पैकेट ट्रेसर है, इसको लगाना नहीं चाहिए बिला वजह इतना टाइम। मैंने कुछ रोका हुआ नहीं है अभी ये खुद ही कर रहा है जो कर रहा है। ठीक है, शो VTP स्टेटस में ये मुझे क्या दिखा रहा है कि रिवीजन नंबर है 8,
और ऐसा कुछ इसमें है नहीं जिसको हम छेड़ें। डोमेन नेम्स इसको हुआ है, वर्जन 1 है, हो सकता है 1 की वजह से थोड़ा स्लो है, 2 जरा फास्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं डिफरेंस ना। अच्छा, S2 के पास अभी भी VLANs की इंफॉर्मेशन है और अभी भी स्टेटस क्या है, 8 है। यार ये इतना स्लो होता है क्या? मैंने पहली बार 7 स्विच लगाए हैं। वैसे तो ये लैब ना 3 स्विचेस में हो जाती है, आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने 7 स्विच लगा दिए। तो अच्छी बात है, मुझे पता चल गया कि अगली बार जो है वो कभी भी 3 से ज्यादा स्विच नहीं लगाना है। 3 स्विचेस में तो ठक ठक इधर उधर होता रहता है सब कुछ। ये मुझे लग रहा है 3 के बाद ना एक गैप लेता है, सांस लेता है थोड़ी देर, 3rd फ्लोर चढ़ने के बाद, फिर अगले 3rd फ्लोर चढ़ने के लिए गैप लेके फिर ऊपर आ रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है इसके साथ ना, बुढ़ा हो गया VTP। ठीक, तो शो VTP स्टेटस चेंज हो जा भाई, ताकि मैं आगे भी बात करूं। आगे बातें हैं, क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। शो इंटरफेस ट्रंक, यार क्या हो गया ये? ट्रंक में भी 134 मोड ऑन का मतलब ये है कि वहां पे जहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट का है ना इसे ट्रंक, तो वहां वो ट्रंक है और दूसरी तरफ सामने ऑटो है। तो वो ऑटो नेगोशिएशन ऑन थी ना, एक तरफ ऑटो एक तरफ होता है, तो मॉल हो गया, दूसरा डिजायरेबल यानी ऑटो चला। ऑटो पे चल, डिजायरेबल नहीं है, डिजायरेबल अलग है। ठीक, नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, छोड़ दो। अच्छा, अब मैं ना क्या कहते हैं, इसे छोड़ देता हूँ। हम यहाँ रहते हैं 5, 6 और 7 पे, बाद में देख लेंगे आता है नहीं आता। ठीक, S7 के पास आकर मैंने क्या चेंज किया था कि मैंने VLAN 134 हटाया था और वो 134 जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया था 6 और 5 सब पे। अब पता चला कि ये जो S7 है ना, ये किसी ऐसे रूम में लगा हुआ है स्विच कि वहां पर कोई बंदा है, उस बंदे को कुछ चीजें पता है, वो कंसोल केबल लगा देता है और कंसोल केबल लगा के छेड़छाड़ करता रहता है VLAN से। तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई ये बंदा जो है, या S7 वाला जो स्विच है, यहाँ से कोई VLAN से छेड़छाड़ ना हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास इस वक्त VTP का मोड है सर्वर। सर्वर मोड जब होता है तो आप VLAN क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मैंने S7 को आके कहा कि भाई तुम्हारा मोड चेंज कर रहा हूं मैं, अब तुम बन जाओगे क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट। अब जब ये क्लाइंट बन गया तो क्लाइंट बनने पर क्या होगा कि अब मैं इसे कहूंगा अब VLAN डिलीट करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कहा VLAN डिलीट करो, कौन सा, 16 हमारे काम का था। ठीक, इसके पास एरर आ गया, कह रहा है VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। तो आप क्लाइंट मोड में हो ना, आप VLAN डिलीट कर सकते हो, ना आप दोबारा कोई नया VLAN बना सकते हो। VLAN 134 नहीं बना सकते, यानी जिस स्विच को हमने क्या कर दिया BTP मोड क्लाइंट, ना वो चेंज कर सकता है, ना वो डिलीट कर सकता है, ना वो ऐड कर सकता है कोई नया VLAN। तो वो VLAN के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन S5 के पास में आया और S5 के पास आके मैंने कॉम्प्टी एक नया VLAN बनाया 100, ठीक, और मैंने उसे नेम दे दिया वॉइस, के ये मैं कोई वॉइस VLAN बना रहा हूँ वॉइस के लिए ना, कि जहाँ वॉइस की डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो सब इस VLAN से कनेक्ट होंगी। ठीक, अब जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास इस स्विच पर शो VLAN ब्रीफ, एक नया VLAN क्रिएट हो गया, VLAN 100, जिसका नाम क्या है, वॉइस। और शो VTP स्टेटस, रिवीजन नंबर क्या हो जाना चाहिए, 8, 9, रिवीजन नंबर पिछली बार क्या था, 8 था, 9 था भाई। 8 तो उनके पास था जिनके पास अपडेट नहीं पहुंची थी, ये जो अपडेट हो गए थे वो 9 हो गए थे। ठीक है, तो अब रिवीजन नंबर क्या हो गया, 11। 2 बढ़ गए। 2 क्यों बढ़े कि एक मैंने VLAN क्रिएट किया और एक मैंने उसे नाम दिया, ये 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, जब मैंने VLAN 100 लिखा तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन, और जब मैंने उसे नेम दिया तो वो 2 कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये 11 हो गया।
अब ये 11 हो गया, तो इसने ये इंफॉर्मेशन सबसे शेयर करनी है, तो उसमें S7 को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। 11 और S7 के पास भी ये नया VLAN आ जाएगा, यानी कि क्लाइंट के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, मगर क्लाइंट उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता कि वो VLAN चेंज करे और ऐसी कोई हरकतें करे। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? बस अब एक मसला आएगा, छोटा सा आखिरी पॉइंट है VTP का। वो आखिरी पॉइंट VTP का क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो स्विच 6 था ना, ये स्विच 6 जो है ये वहां लगा हुआ है किसी ऐसे रूम में जहां पर हमारे कोई डेटाबेस सर्वर या कोई ऐसी चीजें हैं जिनको हमने ना एक अलग VLANs का पार्ट बनाया हुआ है, कोई ऐसी डिवाइसेस है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जहां पे ये S6 लगा है वहां चल रहा है VLAN 200, VLAN 201 और VLAN 203 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि ये जो VLANs की इंफॉर्मेशन है ना 200, 201, 203, ये इंफॉर्मेशन बाकी स्विचेस से शेयर ना हो, और जो बाकी स्विचेस की इंफॉर्मेशन है कौन सी वाली, ये वाली जो 10, 11, 12, 13, 14, 16 और 100, ये इसके पास अपडेट ना हो। यानी इसके पास कौन से VLAN रहे, सिर्फ 200, 201, 203 बस, क्योंकि इस स्विच से जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो इन VLANs का पार्ट है और मैं इस स्विच को बाकी का पार्ट नहीं बनाना चाहता XYZ किसी भी रीजन की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये स्विच यहाँ बीच में मौजूद है, तो इसका मतलब S5 में कुछ भी चेंज हो तो अगर मैं इसका डोमेन चेंज कर दूंगा तो फिर वो नहीं करेगा इंफॉर्मेशन। ठीक, तो इस सूरत में क्या होता है कि हम S6 को कहेंगे कि भाई आप एक नए मोड में चले जाओ जो कहलाता है ट्रांसपेरेंट मोड, S6। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा कि S5 से इंफॉर्मेशन लेकर ये S7 को देगा, मगर एक तो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास इंप्लीमेंट नहीं करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन इन दोनों से शेयर भी नहीं करेगा। यानी ट्रांसपेरेंट हो गया ये इनके लिए। S5 से इंफॉर्मेशन S7 तक पहुंचेगी, S7 को ऐसा लगेगा डायरेक्ट S5 से आई है, बीच में कुछ नहीं है, कोई और नहीं है। ठीक, ना अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करेगा सेम डोमेन में होते हुए। समझ आई ये बात? ठीक, ट्रांसपेरेंट। तो अब हम S6 के पास आते हैं और S6 से कहते हैं कि कॉन्फटी नो VLAN 10, 11, 12, एक मिनट, ये मैंने क्या किया, 10, 11, 12 मैंने इसके पास से अगर डिलीट कर दिए तो वो बराबर में 5 और 7 के पास भी डिलीट हो गए होंगे अब तक, क्योंकि अभी तक मैंने इसको ट्रांसपेरेंट तो किया नहीं था। ये काम मुझे कब करना था, जब मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर चुका होता। तो मैंने जब शो VLAN ब्रीफ किया, शो VLAN ब्रीफ PR, तो वो चले गए ना 10, 11, 12। तो मैं एक काम करता हूँ, S6 के पास आके दोबारा से 10, 11 और 12 क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसे ट्रांसपेरेंट करके जब डिलीट करूंगा ना, तो फिर वो डिलीट वाला इफेक्ट इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर इसके पास जो भी आप VLAN में चेंजेस करेंगे वो दूसरे लोगों पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब जब ये VTP मोड ट्रांसपेरेंट हो गया तो जब मैंने चेक किया शो VTP स्टेटस, तो इसका मोड हो गया ट्रांसपेरेंट, डोमेन नेम अभी भी सिस्को ही है, मगर रिवीजन नंबर क्या हो गया है, 0 हो गया, क्योंकि इसने किसी और की इंफॉर्मेशन अपने ऊपर अपडेट ही नहीं करनी, तो रिवीजन नंबर बढ़ाने का फायदा क्या। सही, और मैंने इसको आके कहा कि मुझे क्या करना है, तुम्हारे पास
नो VLAN 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये VLAN मुझे तुम्हारे पास नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे पास चाहिए VLAN 200, 201, 202 और 203। चलो 4 VLAN दे देते हैं। और मैंने इसे जब कंट्रोल Z किया और शो VLAN ब्रीफ, तो इसके पास अब कौन कौन से VLAN है? 200, 201, 202, 203 और वो 100 भी हैगा। वो हमने डिलीट नहीं किया था इस वजह से, ठीक। और चाहे तो वो भी डिलीट कर दें, खैर इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। और जब शो VTP स्टेटस कर रहा हूं, तो हालांकि मैंने इतनी सारी चेंजेस की, लेकिन फिर भी रिवीजन नंबर इस वक्त क्या है? 0, क्योंकि इसकी चेंजेस कहीं और इफेक्ट ही नहीं होनी। तो इसलिए ये अपना रिवीजन नंबर हमेशा क्या रखेगा? 0 रखेगा, जो ट्रांसपेरेंट होगा। और जो कुछ मैंने ट्रांसपेरेंट के पास किया, उस इफेक्ट नहीं आएगा। VLAN थे, ठीक। सिमिलरली S7 भी इसका बराबर में मौजूद है। S7 के पास भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर मैं S5 के पास कोई चेंज करता हूं, मैंने S5 के पास आके कहा conft VLAN 101, नया VLAN बना दिया 101, तो क्या होगा? इसके पास शो नहीं होगा, S6 के पास शो नहीं होगा, S7 के पास शो होगा, ठीक। इसके पास शो हो रहा है 101 S7 के पास, लेकिन जब हम S6 के पास आते हैं तो S6 कहता है सॉरी शो VLAN ब्रीफ, मैं 101 को नहीं जानता, मेरे पास जो अपने VLANs हैं वही रहेंगे। ना मैं अपने पास से अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करूंगा, ना किसी और की आई हुई इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करूंगा, मगर आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक। ये हो गया ट्रांसपेरेंट, यहां हो गया VTP खत्म। अब VTP जो है ये है ना VTP, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अंग्रेजी भी चाहिए होगी ना, तो VTP की अंग्रेजी जो है उसको यहाँ लाके हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ज्यादा इसने जगह घेर ली, सॉरी। VTP आप साइड में हो, इंटर VLAN आप भी साइड में हो। लेक्चर 7 में हमने क्या पढ़ा है? इंटर VLAN तो चाहिए नहीं ना, हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ये यहाँ क्यों आया है? सिर्फ VTP चाहिए। VTP आ गया सही जगह पे, ठीक। बाहर तो नहीं निकल रहा, इससे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, अंदर कर देते हैं। अब आया सही, और इधर से तो सही था, ठीक। तो ये आ गया आपका VTP, अब सही है। तो VTP क्या है भाई? वही कहानी अंग्रेजी में लिखी है जो मैंने अभी उर्दू में समझाई है। VLANs की कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना, VLAN की कॉन्फ़िगरेशन जो कि फ्लैश मेमोरी में सेव होती है VLAN.dat के नाम से, उस VLAN.dat की फाइल को कॉपी करना दूसरे स्विचेस पर। और VTP कहाँ काम करेगा? जब ट्रंकिंग होगी, ट्रंक पोर्ट्स पर, ठीक। हमने पहले यही किया ना, ट्रंकिंग बनाई थी। फिर हमने कहा डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट क्या था? नल। उसको हमने चेंज करके सारे स्विचेस पर सेम किया, सही। फिर उसके बाद हमने रिवीजन नंबर की बात की कि जिसका रिवीजन नंबर जो है वो, और रिवीजन नंबर क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, मतलब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, चाहे मैं VLAN बनाऊं चाहे डिलीट करूं, कुछ भी करूं, क्योंकि वो एक रिवीजन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। उसकी बेस पर क्या होता है कि लेटेस्ट अपडेट किसके पास है वो पता चलती है। और अगर आप डोमेन नेम चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा 0 हो जाएगा। किसी भी स्विच का अगर मैं डोमेन नेम चेंज करूंगा तो उसका रिवीजन नंबर क्या हो जाएगा? दोबारा 0, क्योंकि वो उस डोमेन के हिसाब से। फिर हमने कहा 3 मोड्स हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। सर्वर पे सब कुछ हो सकता है
और तमाम स्विचेस के मोड जो है वो बाय डिफॉल्ट सर्वर ही होते हैं। ठीक, क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता, और ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, जो भी करेगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोकल होगा। और ये डायग्राम आप ये ट्रांसपेरेंट हमने बीच में कर दिया और ये आगे क्लाइंट कर दिए क्या। हाँ, तो एक ही बात है, डायनेमिक डिजायरेबल से ट्रंक बनाए या ट्रंक से ट्रंक बनाए, असल इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रंक बनना। ठीक है, ट्रंक बनाना इंपॉर्टेंट है और डोमेन नेम चेंज करना। तो स्विच 1 और स्विच 2 की एग्जांपल यहाँ पे दी है, ऑब्वियसली बाकी सारे स्विचेस पर भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी। बैच डेटाबेस के पास सभी काम करेंगे, जहाँ पर ट्रंक बनाएंगे और डोमेन नेम देंगे। एग्जैक्टली, ठीक, क्लियर है ये। तो ये हो गई कहानी खत्म। अल्लाह हाफिज।